विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी सूर्य दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आजकल हम आपसे राजयोग की बात कर रहे हैं, राजयोग की चर्चा कर रहे हैं। कैसे कोई व्यक्ति फर्श से उठ करके अर्श पे चला जाता है, अर्थात जमीन से बहुत ऊंचाई पे चला जाता है। कौन से ऐसे योग होते हैं, किस किस लग्न में आदमी को क्या अच्छा फल देता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपसे बात कर रहे हैं धनु लग्न की। याद रखें, जब भी हम राजयोग की बात करते हैं तो लग्न से करते हैं। लग्न अर्थात शरीर। शरीर स्वस्थ है, काम करने की क्षमता है, काम करने की इच्छा है, तो उसको भाग्य हमेशा ही साथ देगा। अगर कोई अकर्मण्य हुआ तो उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण नहीं जाता, आदमी को प्रयास करना पड़ता है। तो आइए इस कड़ी में हम आज आपसे बात कर रहे हैं धनु लग्न वालों की। धनु लग्न जिसका स्वामी बृहस्पति है, तत्व में वो आकाश है और ऊंचाई तक वो जा सकता है। ज्ञान की गरिमा उसमें होती है और बहुत ही मेहनत से वो आदमी ऊंचाई तक जाता है। तो सबसे पहले धनु लग्न वालों में अगर लग्न का स्वामी बृहस्पति लग्न में स्थित हो, अगर लग्न का स्वामी बृहस्पति दशम भाव में स्थित हो, अगर दशम भाव का स्वामी बुध लग्न में स्थित हो, अगर दशम भाव का स्वामी बुध एवं लग्नेश बृहस्पति लग्न में स्थित हो, अगर लग्नेश बृहस्पति और दशमेश बुध दशम में स्थित हो, अगर भाग्येश सूर्य लग्न में स्थित हो, अगर लग्नेश बृहस्पति भाग्यस्थ हो, अगर लग्नेश एवं भाग्येश सूर्य और बृहस्पति लग्न में स्थित हो, अगर लग्नेश और भाग्येश दोनों ही भाग्य भाव में स्थित हो, अगर भाग्येश सूर्य दशमेश बुध दशम भाव में स्थित हो, अगर लग्नेश बृहस्पति दशमेश बुध तथा भाग्येश सूर्य दशम भाव में स्थित हो, अगर लग्नेश बृहस्पति दशमेश बुध तथा भाग्येश सूर्य भाग्यस्थ हो, अगर पंचमेश मंगल लग्न में हो, मंगल पौरुष का काम करने का कारक होता है, तो वो अगर लग्न में हो और लग्नेश भी बृहस्पति उसी में हो, अगर पंचमेश मंगल दशम भाव में स्थित हो, अगर लाभेश शुक्र लाभ भाव में स्थित हो, यदि द्वितीय शनि द्वितीय भाव में स्थित हो, अगर लाभेश शुक्र द्वितीय भाव में स्थित हो, अगर द्वितीय शनि लाभ भाव में स्थित हो, यदि लाभेश शुक्र एवं द्वितीय शनि दोनों ही द्वितीय भाव में स्थित हो, अगर द्वितीय शनि तथा लाभेश शुक्र दोनों ही स्थित हो लाभ भाव में, अगर शनि द्वितीय दशम भाव में स्थित हो जाए, ये सभी धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे योग होते हैं। इसके साथ ही अगर लग्नेश बृहस्पति कहीं पर भी स्थित हो, लेकिन बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो उस पर, भाग्येश पर पूर्ण दृष्टि हो, बृहस्पति की सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो, लग्न पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि हो बृहस्पति पर, तो बहुत ही उत्तम राजयोग होता है। ध्यान रहे, अगर बृहस्पति राहु या केतु युक्त हो, अगर कर्मेश बुध राहु या केतु युक्त हो, अगर सूर्य राहु या केतु युक्त हो, तो योगों में कमी हो जाती है।
इसके साथ ही आप इस बात को हमेशा ही ध्यान रखें कि काम करते रहिए, प्रयास करते रहिए। कर्म ही आदमी का जीवन है और कर्म से ही आप ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो आप हमेशा आगे बढ़ें, खुश रहें और प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है। हम आपसे फिर मिलेंगे और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।